वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बहुत ही मैं आपको एक अटपटी बात बताने जा रहा हूं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़ करके, और ये भाई साहब बनने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 8 नवंबर 2020, और 2 साल तक ये इंडिया के चीफ जस्टिस रहेंगे 2024 तक। तो अभी तक जितने चीफ जस्टिस आए हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट ये चीफ जस्टिस रहेंगे। और आप देखिए ये बोलते क्या हैं, अब आपके स्क्रीन में आएगा जो इन्होंने हाल फिलहाल में बोला है और इनकी इससे मानसिकता दिखती है। तो ये जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ held that a married woman can make her own sexual choice. By marrying, she has not consented to refrain from sexual relations outside marriage without the permission of her husband. A husband is not the owner of his wife's sexuality. तो आपने देखा ये चंद्रचूड़ ने क्या कमाल की बात बोली है कि ये भाई साहब कहते हैं कि भाई आपकी वाइफ अगर बाहर जाके सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहे तो वो बना सकती है। मैं वाइफ हस्बैंड की नहीं बात करूंगा, चाहे आदमी बनाए चाहे वाइफ बनाए, वो गलत है। एज अ साइकोलॉजिस्ट उसका बहुत मैं ये कह सकता हूँ फैमिली के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। पर ये तो होते हैं सिंपल ग्रेजुएट्स, जैसे मैं हर बारी कहता हूँ, और अनअकाउंटेबल होते हैं। इनके ऊपर आप कुछ इनको कर नहीं सकते। तो ये लोग जो इनके दिमाग में मन में आता है, और ये अपने आप को आज की डेट का मॉडर्न शायद एक आउटलुक यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस मॉडर्न चंद्रचूड़ से अगर मैं पूछता हूँ कि अगर ये बात तुम्हारी मदर के बारे में बोली जाती, दैट योर मदर had the right to have as many physical relation outside her marriage, would you as a son, okay, you would say I didn't mind, but okay, but your father, who was also the Chief Justice of India from 78 to 85, longest serving Chief Justice of India, who served India for 7 years, do you think he would have agreed to this millennial kind of phenomenon that you're trying to promote, his wife would have been sleeping outside her marriage? Chandrachud, this is my question to you. Chandrachud, रिलेशनशिप मैरिज का किसके ऊपर होता है? फेथ के ऊपर होता है। इट इज अ फेथ, इट इज अ वाव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दैट दे विल बी लॉयल टू ईच अदर physically, emotionally, yes, and they will stand by each other. Now you are telling and you are saying the ladies have the freedom to go out and sleep with anyone they want, and husband should not be stopping them because they are not his property, right? So it is vice versa. But do you think it actually holds ground? चंद्रचूड़ जैसे लोगों की वजह से मैंने ये किताब लिखी थी कुछ साल पहले। यस, it is called, it is written by me, I don't know if you can see it, How to Save Heavenly Marriages Being Destroyed on Earth. ये मैंने ये किताब क्यों लिखी थी? ये मैंने किताब इसलिए लिखी थी कि जिस तरह से डिसिमेट हो रहा है मैरिज सिस्टम, मैरिटल डिस्कॉर्ड और मैरिटल सिस्टम डिप्लीटेट हो रहा है, इस चीज को बचाया जाए। अब ये चंद्रचूड़ भाई साहब 8 नवंबर को बन जाएंगे इस देश के चीफ जस्टिस। अब ये चीफ जस्टिस जब बनेंगे तो ये पता नहीं क्या क्या और इस तरह की बकवास करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बकवास कह रहा हूँ। जब आप इस देश में अगर आप कहीं पे ये कह रहे हैं कि वाइफ कैन स्लीप विद एनीवन, मतलब इससे ज़्यादा गहरी बकवास कहीं नहीं हो सकती। एंड इट इज़ इवन मोर शेमफुल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू स्लीप ओवर इट। अब इनके स्लीप का क्या कारण है ये आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के साथ इनका क्विड प्रो को होता है। कई बार गवर्नमेंट्स को इन लोगों को फेवर करती है, जिससे ये लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस होते हैं या पॉलिसीज होते हैं उसके अंदर फेवर करें, तो ये सब चलता है। बट मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, इस देश की गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा कि क्या आज हम, और वो यूपी के CM योगी जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो चंद्रचूड़ जैसे लोगों को क्या चीफ जस्टिस बनाना चाहिए? क्या इनको इम्पीच नहीं करना चाहिए?
क्या इनको इस सिस्टम में आने से पहले या इस सिस्टम में और गंद मचाने से पहले रोकना नहीं चाहिए? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लोग सो रहे हैं, लोग थोड़े बहुत अपने हिसाब से, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सेल्फिश ब्रीड हैं, हम अपने हिसाब से जागते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर वो पॉइंट हमारे ऊपर हमें पिंच करता है, नहीं तो हम सोते रहते हैं। हम कहते हैं भाई दूसरे के घर में आग लग रही है ना, हमारे घर में क्या फ़र्क पड़ता है। शहीद भगत सिंह जैसे लोग चाहिए तो दूसरे के घर में होने चाहिए, पड़ोसी के घर में जन्मे, हमारे घर में क्यों जन्मे? तो ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग की एक आदत है और ये हिंदुस्तानियों की सोच है। इस वजह से मुगल्स ने भी राज किया, ब्रिटिशर्स ने भी राज किया। बट मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बॉस, क्या ये सही हो रहा है? डू यू इंडोर्स व्हाट चंद्रचूड़ से? क्या आप सहमत हैं? क्या इस देश के अंदर अब हम इस तरह का कल्चर ला सकते हैं? कभी सोचा है बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फैमिलीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर औरतें बाहर जाके सोना शुरू कर देंगी? आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? आप इस देश को यूएस, यूरोप जैसा देश बनाना चाहते हैं, जहाँ पे जब एक व्यक्ति, हस्बैंड या वाइफ, जज के सामने जाता है तो जज पूछता है विच डिवोर्स इज इट? मतलब ये आपका दूसरा डिवोर्स है कि तीसरा डिवोर्स है? कई बार तो वो मान लेते हैं कि पहला तो होगा ही, अब ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। क्या हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रचूड़ जैसे लोगों को रोकना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, हेमा कोहली करके है, वो प्रो वुमेन जज है, बहुत ही बदतमीज जज है, अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और बहुत ही, मैं कहूँगा, मॉरली करप्ट जज है। अब वो उसकी मॉरलिटी की डेफिनेशन शायद चंद्रचूड़ टाइप हो तो मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से होगी, whatever I have closely looked at her. But is this right? I think this is shameful. And it is high time that people of this country start protesting against judiciary. I hope you guys share this video far and wide. Thank you so much.